नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं समूह 5 की जो वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की और एएनएम की, उसका पार्ट 2 बनाने वाला हूं। वैकेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें पार्ट 1 में बता दिया हूं। अब आइए चलते हैं एक एक करके सभी वैकेंसियों को डिटेल बताएंगे और उसका क्वालिफिकेशन बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले ये विभाग वार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं हैं, है ना। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना। इस विभाग में जो पोस्टें आई हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ओपन महिला की कितनी है, ये सब चीजें कितनी है ना। मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ और उसका वेतन बताऊंगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा, है ना, कि इस भर्ती के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और कितना वेतन मिलेगा। अब देखिए, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरते हैं, है ना, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको टोटल तो 77 पोस्टें हैं, है ना। और इस 77 पोस्ट में वेतन आपको मिलेगा 28,700 लेके 91,300 तक लेवल 7 में, है ना। और इस भर्ती के लिए आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा मंडल इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं में आपके पास बायो सब्जेक्ट होने चाहिए, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 वर्षों का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जीएनएम में डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड, है ना। आपके पास 4 वर्ष का जीएनएम होना चाहिए या फिर 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग का डिग्री होनी चाहिए, है ना, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब इसमें ये है कि यूआर के लिए इस देखिए आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म, है ना। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर में यूआर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है ना। आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए बल्कि है ना। इस तरीके का थोड़ा भरने से पहले आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसी तरीके से पोस्ट कोड नंबर 2 है, सीधी भर्ती 2 है, मिडवाइफ की है। अब मिडवाइफ की टोटल कितने पोस्ट आए हैं? 34 पोस्ट आए हैं, है ना। इसके बाद इस मिडवाइफ में आपको सैलरी दी जाएगी 22,100 रुपए से 70,000 लेवल 5 में, है ना। इसमें जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इन प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ मतलब बायो के साथ आपको 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी से में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पूर्व पिछले निम्नानुसार अथवा वर्तमान में जारी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। या फिर तीसरे नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र, है ना। मध्य प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल में आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कराया वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब मिडवाइफरी का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। अब है फार्मासिस्ट के लिए। अगर आपने अप्लाई किया फार्मासिस्ट के लिए तो उसके लिए टोटल 40 पद हैं। कितने पद हैं? 40 पद हैं। उसमें भी उसका वेतन जो होगा 25,300 से 80,500, है ना। देखिए, जो स्टाफ नर्स, मिडवाइफ और फार्मासिस्ट इस तरीके की हर विभाग में वैकेंसी होंगी, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वेतनमान आपका सामान्य रहेगा। लेकिन मतलब कि भर्ती में मतलब कम ज्यादा भर्तियां हो सकती हैं, लेकिन वेतन और योग्यता आपकी समान रहेगी, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि भाई इस जैसे संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा में वैकेंसी नहीं आई है तो दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं होगी, उसमें होगी अनारक्षित की, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, किसकी? फार्मासिस्ट के लिए अगर आपको वेतन इतना मिलेगा और जो आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से उन विषयों के साथ हायर सेकेंडरी 10+2 में परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जो फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए अनिवार्य हो, है ना। तथा मान्यता प्राप्त संस्था फार्मेसी के उपाय डिप्लोमा व फार्मेसी परिसर में
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो रहे हैं। मतलब ये समझे कि आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मुद्दे की बात ये है ना। और फार्मासिस्ट डिग्री लेने के लिए आपके पास 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए, है ना, बायो से। अब इसके साथ है ड्रेसर के लिए कुल 18 पद आए हैं, है ना। अब इस 18 पद में ड्रेसर की टोटल जो वैकेंसी होगी 19,500 से 62,000 लेवल 4 में। अब ड्रेसर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और ड्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि इसमें 12वीं पास बस मांगा है, मतलब 12वीं पास आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। अब इसी के साथ पोस्ट कोड नंबर 5 में सीधी भर्ती जो है प्रयोगशाला सहायक है, लैब असिस्टेंट की जो आए हैं वो कुल 9 पद हैं, है ना। इसमें जो आपके जो वेतन होगी 19,500 से 62,000 तक। इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन से, मतलब कि जीव विज्ञान में, किसमें, जीव विज्ञान समूह में आपको हायर सेकेंडरी पास होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीक का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब कि 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में, लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए ये बहुत सारी चीजें ना, लैब टेक्नोलॉजी का पता नहीं चलता कि कौन सी कॉलेज इस तरह का डिप्लोमा करवाती है ना। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इस तरीके की डिग्री बताऊंगा कि भाई कौन इस तरीके की डिग्री किस कॉलेज में हो रही है और उसकी फीस क्या है, पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दूंगा, है ना। अब कनिष्ठ रेडियोग्राफर पोस्ट कोड नंबर 6 सीधी भर्ती है, कनिष्ठ रेडियोग्राफर के कुल 1 पद है ना। अब इसके साथ वो भी ईडब्ल्यूएस की 1 पद है ना। इसमें जो शैक्षिक योग्यता वेतनमान जो 28,700 से 51,300 लेवल 7 की वो है, क्या नाम है, वेतन मिलेगा। और इसमें जो क्या न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता है आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, जीव विज्ञान से होना चाहिए, है ना, पहली बात। दूसरी पॉइंट क्या बोलता है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। अब पोस्ट कोड नंबर 7 है, सीधी भर्ती है, ओटी टेक्नीशियन है, कुल 1 पद है ना। ये भी यूआर की है ना। इसमें भी 25,300 से 80,500 लेवल 6 का वेतन रहेगा। इसमें भी आप जीव विज्ञान से 12वीं को पास होने चाहिए, है ना, जीव विज्ञान से 12वीं पास होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ओटी टेक्नोलॉजी में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त ओटी टेक्नोलॉजी में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए कुल 1 पद है और इसमें भी 28,700 से लेके 51,300 लेवल 7 में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी चल जाएगा, सभी कुछ भी हो आप भर सकते हैं, है ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल मध्य प्रदेश में। अब इसमें जो स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट कितनी आई है, 52 पोस्टें आई हैं। सीधी भर्ती है ना। वेतन आपको वही रहेगा, जो मैं बता चुका हूँ। पंजीयन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी वही रहेगी, बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित, नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, है ना। अब इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यूआर वाले इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए यहाँ 15 पोस्टें हैं, है ना। कितनी है, 15 पोस्टें हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 6 पोस्टें हैं। और एससी के लिए 8 पोस्टें हैं और एसटी के लिए 9 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 14 पोस्टें हैं। टोटल मिला के 52 पोस्टें हैं। तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 1 पद है ना, पोस्ट कोड नंबर 10 है और ये यूआर की वैकेंसी है। और इसमें भी आपके पास 28,700 से 51,300 वेतन मिलेगा। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से
ऑप्टोमेट्री या रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सहित बीएससी में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमेट्री या रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब लैब टेक्नीशियन की कुल 8 पद हैं, है ना। यूआर की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 भी नहीं है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है ना। इसमें भी आपका वेतन कितना मिलेगा, 28,700 से 51,300। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी, क्या होता है भाई, हमको भी नहीं पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी होना चाहिए, है ना, मतलब 12वीं कक्षा मांगा है। अब लैब टेक्नीशियन कार्यभारित कुल 1 पद है, इसमें वो भी यूआर का 1 पद है ना। इसमें से 28,700 से 91,300 आपके वो रहेगी, पेमेंट रहेगी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं, मतलब बायो से आप 12वीं पास होना चाहिए, कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी प्राप्त होना चाहिए, है ना। रेडियोग्राफर के लिए टोटल 7 पद हैं और इसमें भी 4 हैं जो कि जनरल के हैं और 1 एससी के, 1 एसटी के, 1 ओबीसी के, टोटल 7 वैकेंसी है ना। इसमें भी आप कितने 28,700 से 51,300 आपको पेमेंट मिलेगी। और शैक्षिक योग्यता आप बायोलॉजी से 12वीं पास किए हो और मान्यता प्राप्त संस्था से 6 माह का, कितना, 6 माह का रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नेत्र सहायक के लिए पोस्ट कोड नंबर 14 है। नेत्र सहायक के टोटल 3 पद हैं, जिसमें से 2 जनरल के हैं और 1 एसटी के है। इसमें से 28,700 से 91,300 आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमेट्री एवं रेफ्रिजरेशन से 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती ओटी टेक्नीशियन की जो है कुल 3 पद है, जिसमें से 1 जनरल का है, 1 एसटी का है, 1 ओबीसी का है ना। और इसमें से आप लोग को पेमेंट मिलेगा 25,300 से 80,500। आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो हायर सेकेंडरी परीक्षा पास, 10 से 12वीं परीक्षा पास होना चाहिए और शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी उत्तीर्ण अथवा 1 वर्ष का किसी केंद्र राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओटी में कार्य अनुभव होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस मांगा है ना। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के टोटल 1 पद हैं, इनमें से आपको यूआर का 1 पद है। इसमें से आपको पेमेंट मिलेगा 22,100 से 70,000 के बीच में। आपको हायर सेकेंडरी 12वीं विज्ञान समूह से पास होना चाहिए और केंद्र और राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में ईसीजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का अनुभव हो। सिर्फ इसमें 12वीं बस मांगा भाई साहब, इसमें ईसीजी टेक्नीशियन में, है ना, क्योंकि विज्ञान समूह में। अब सीधी भर्ती लैब सहायक की, लैब सहायक की टोटल 3 पद हैं, जिसमें से आप 1 जनरल की है, 1 एसटी की है और 1 ओबीसी की है। इसमें से आपको टोटल सैलरी मिलेगी 19,500 से 62,000 के बीच में। हायर सेकेंडरी आपको पास होना चाहिए और विज्ञान समूह में कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसमें, 12वीं में आप पास होने चाहिए और विज्ञान समूह से पास हो, तभी आप इसमें लैब सहायक में फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और सीधी भर्ती डार्क रूम सहायक कुल 5 पद हैं, इसमें से 3 जनरल के हैं और 1 एससी का है और 1 एसटी का है, ओबीसी का 0 मतलब है। टोटल 5 पोस्ट हैं, 19,500 आपकी सैलरी, 19,500 से 65,000 के बीच सैलरी दी जाएगी। और हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होना चाहिए किसी 12वीं के समूह में, सॉरी बायो समूह, विज्ञान समूह में, है ना। 1 मिनट।
जहां पास विज्ञान समूह बोला है ना, वहां पास आप मत साइंस ग्रुप बोला है, ये समझिए कि वहां पास जैसे मान लीजिए कि इसमें लैब सहायक कुल में 3 पद हैं, इसमें से आप 12वीं पास होना चाहिए, किसमें विज्ञान समूह, मैथ बायो कुछ भी हो सकता है ना, इसमें आप तब आप फॉर्म भर सकते हैं। डायक्रोम सहायक में कुल 5 पद हैं, इसमें से आप हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान समूह में, है ना, मैथ बायो कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना, ये चीजें हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवर्स में ले गया हूँ। और डाक रोम सहायक सीधी भर्ती में कार्यवाही कुल 1 पद है, इसमें से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति में विज्ञान समूह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं पास हो किसमें, विज्ञान समूह में, है ना। अब इसके साथ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की कुल 7 पद हैं, इसमें से आपको इसमें 19,500 से 62,000 आपको चली जाएगी, और वेतनमान इसमें से लेवल 25,000 से 300 से 80,500 के बीच में आपको चली जाएगी। शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति से विज्ञान समूह में कक्षा उत्तीर्ण और फार्मेसी में डिप्लोमा फार्मेसी काउंसलिंग किट में पंजीयन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना, फार्मासिस्ट के लिए। और ट्रेसर ग्रेड 2 के लिए 4 हैं, और इसमें से 19,500 से 65,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। हायर सेकेंडरी में 12वीं पास विज्ञान समूह में पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था में से 3 माह का ड्रेसिंग प्रशिक्षण होना चाहिए आपके पास, है ना, ड्रेसिंग प्रशिक्षण हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, पोस्ट को नंबर 22, पोस्ट नंबर 22 मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल MPWF कुल 2 पद, इसमें से 1 पद उसका जनरल का है, 1 पद किसका है, ओबीसी का है। इसमें से आपकी शैक्षिक योग्यता 22,100 से 70,000 के बीच में होगी, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए किसी विज्ञान समूह में, एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। अब तकनीकी सहायक के लिए कुल 4 पद हैं, 19,500 से 65,000 के बीच आपको सैलरी जाएगी। हायर सेकेंडरी परीक्षा और इसका जो पोस्ट कोड 23 है, 12वीं पास होना चाहिए किसमें, 12वीं में, और केंद्र राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में इमेजिंग, ICU, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोकोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोकोलॉजी में विभागों से CSSD में सुपर स्पेशलिस्ट उपकरणों को चलाने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांगा 1 वर्ष का अनुभव, यहाँ से आपको अनुभव की डिग्री आप लिए हो, सर्टिफिकेट लिए हो, तभी आप इस काम को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है, पोस्ट नंबर को 24 है, सीधी भर्ती ड्रेसर 3 है, तो कुल 1 पद है, इसमें से 1 जनरल का है, वही मान्यता प्राप्त 18,000 से बीच में 18,000 से 56,900 के बीच में, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, और किसमें विज्ञान समूह पास हो या मान्यता प्राप्त संस्था से 3 माह का ड्रेसिंग का प्रशिक्षण हो, है ना। ओटी सहायक के लिए 2 पद हैं, इसमें से 19,500 आपको सैलरी दी जाएगी, और एक जनरल की है, एक ओबीसी की है। 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान समूह में, एवं 1 वर्ष का किसी केंद्र राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओटी में कार्य अनुभव का हो, है ना। कौशल विकास संचालन मध्य प्रदेश जबलपुर में, जो आपको अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का जो पोस्ट हैं, पोस्ट कोड नंबर 26 है, सीधी भर्ती है, औसत संयोजक कंपाउंडर 3 कुल 13 पद, कार्यपालिक, है ना। अब इसमें जो टोटल 13 पद हैं, जिसमें से 4 यूआर के हैं, एक उसका है ईडब्ल्यूएस का है, 2 एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, 3 ओबीसी के, टोटल 3 पद हैं। और आपको जो सैलरी दी जाएगी 19,500 से 62,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी, और जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में जीव विज्ञान स्पेशली बायो वालों को के साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्थानों में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीयन होना चाहिए। और चौथा क्या है, औसत संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, है ना। पट्टी बंधक ड्रेसर, है ना, पट्टी बंधक ड्रेसर को कुल 14 पद हैं, इनमें से 5 यूआर के हैं, एक
ईडब्ल्यूएस का 2 एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, 3 ओबीसी के हैं, है ना। टोटल 14 पद हैं। इसमें से आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 18,500 से 56,900 के बीच में, है ना। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान मतलब 12 से आपको पास, हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्र संस्थान से 3 माह का पट्टीबंधक का कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना यार, अब और एक्सपीरियंस बाद में बन जाता है ना। पहले फॉर्म तो भरे आदमी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, क्योंकि अभी तो मांग नहीं रहा, बाद में मांगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कुछ मांगेगा, है ना। संचालनालय, इसमें से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में अगर आपको जॉब करनी है, पोस्ट कोड नंबर 28 है और सीधी भर्ती है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है, 222 पद हैं। इसमें अच्छी पोस्ट आई है। यूआर की 131 है, आरसीईडब्ल्यूएस की 48 है, एससी की 12 है, एसटी की 11 है और ओबीसी की है 20 है। ये भाई इतना कम क्यों दे रहे हो भाई साहब, है ना। 222 टोटल पोस्ट है ना। अब इसमें आपको वेतन जो मिलेगा 5200 ग्रेड में 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400, 7वां वेतन 25,300 से 80,500 के लेवल पे आपको लेवल 6 पे आपको वेतन मिलेगा। अब इसमें जो शैक्षिक योग्यता जो मांगा है ना, इसमें सैलरी भी अच्छी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी पास, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं सेकंड नंबर पे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निर्मित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा या अनुमोदित औषध निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण फार्मेसी में बी फार्मा डिग्री अथवा औषध निर्माण फार्मेसी में एम फार्मा डिग्री, मध्य प्रदेश मतलब फार्मेसी की डिग्री भी होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। रोस्टर का संचालन वो ठीक है, रोस्टर के हिसाब से जिला वाइज जो लिस्ट बनेगी उस हिसाब से भर्तियां होगी, है ना। अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में, है ना, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती बैकलॉग है ना। कुल 250 पद हैं। इसमें से यूआर की कोई नहीं है और आर्थिक से कमजोर उनके लिए भी कोई नहीं है। 55 एससी की है और एसटी की भी 85 है, ओबीसी की 110 है ना। वहाँ जो कम थी यहाँ को भर्ती कर दिया, 250 टोटल पोस्टें हैं, है ना। और जो इसमें वेतनमान और शैक्षिक योग्यता वही है जो पिछले वाले में थी। समझ आ गई बात को। अब आए चलते हैं रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर में टोटल 91 पद हैं, इसमें से 12 यूआर की, 52 ईडब्ल्यूएस की, 1 एससी की और एसटी की 15 और ओबीसी की 11 और टोटल 91 पद हैं, है ना। टोटल कितने हैं? 91 पद हैं। इसी के साथ है आपका जो वेतनमान है, जो 5200 ग्रेड पे 20,200 प्लस ग्रेड पे 28 हाँ 7वां वेतन 28,700 लेवल से 7, है ना। अब इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है विज्ञान संकाय मतलब कि विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी परीक्षा, है ना। 10 प्लस 2 मतलब 12वीं में पास होना चाहिए। रेडियोग्राफर के 6 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सालय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए, और या फिर एक्सरे रेडियो टेक्नीशियन 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश चिकित्सालय परिषद में जीवित पंजीयन, है ना। ये चीजें होनी चाहिए, है ना। ये सीधी भर्ती है और ये बैकलॉग भर्ती है। टोटल 49 पद हैं। आपके पास जो शैक्षिक योग्यता सब वही रहेगी और वेतन भी वही मिलेगा जो सीधी भर्ती में है, सिर्फ पोस्टें बस चेंज हो गई। यू और ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, जनरल एससी की 4 है और एसटी की 15 और ओबीसी की 30 वैकेंसी है ना। अब आइए चलते हैं आगे चलते हैं। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, सीधी भर्ती है। कुल 156 पद हैं। इसमें यूआर के 7 है, ईडब्ल्यूएस की 117 है, एससी की 2 है, एसटी की 10 है और ओबीसी की 20 है। इसमें से 156 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 156 पोस्टें हैं। अब इसमें जो वेतन है 5200 से 20,200
ग्रेड पे 2800, 7वां वेतन लेवल 7 28,700 है ना। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता है, विज्ञान संकाय में भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान मतलब बायो ग्रुप वाले में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। सेकंड नंबर पे क्या है, रोग विज्ञान तकनीशियन पैथोलॉजी टेक्नीशियन का निर्धारित 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्साई रोग विशेष विज्ञान में डिप्लोमा या डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। पैथोलॉजी का अब 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम BMLT अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम BMLT अथवा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MMLT मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन में वो तो सीधी भर्ती थी, और ये क्या है, पोस्ट कोड नंबर 33 जो है सीधी भर्ती बैकलॉग है। कुल 109 पद हैं। आपके पास UR और EWS की कोई पद नहीं है। SC की 8 है, ST की 35 है और OBC की 65 है। कुल मिला के 109 पद हैं। वेतन आपका वही है ना। वेतन और शैक्षिक योग्यता सारी चीजें वही है जो सीधी भर्ती में है ना, ये चीजें। अब चलते आगे चलते हैं, है ना। अब पोस्ट कोड 34 सीधी भर्ती बैकलॉग में है। महिला बौद्धिक कार्यकर्ता ANM की जो 1322 पद हैं, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आकारबलिक पद है ना, जिसमें से UR और EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। 148 SC की, सॉरी 148 SC की है और ST की 478 है और 696 किसकी है, OBC की है। टोटल 1322 वैकेंसी है। 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2100 आपको सैलरी दी जाएगी। अब आइए देखते हैं इसका वो शैक्षिक योग्यता। प्रचलित भर्ती नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु महिला उम्मीदवार को 12वीं शिक्षा पद्धति जीव विज्ञान रसायन मतलब जीव विज्ञान से पास होना चाहिए, है ना, 12वीं पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र में महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। और मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए, है ना। ये चीजें आपके पास होना चाहिए। सहायक नर्सिंग या नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। मुद्दे की बात ये है। ये नोट क्या है, ANM का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण नियुक्त संबंधित कार्रवाई वही जिला स्तर रोस्टर के अनुसार होगा, है ना। देखो, अशासकीय निजी ANM प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। देखो, ये बहुत अच्छी नोटिफिकेशन दिया है। अशासकीय या निजी ANM प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप प्रशिक्षित लिए हैं ANM के, उसके क्या नाम है, प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, है ना। ये चीजें हैं। अब यही चीज महिला बहुउद्देशीय ANM कार्यकर्ता 1254 में सीधी भर्ती के लिए जो है, इसमें से UR की 857 और EWS की 95, SC की 265, ST की 37, OBC की एक भी नहीं, है ना। और वेतन आपको वही मिलेगा और ये चीजें आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम होंगी, है ना। अब मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में, है ना। अब इसमें सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए जो है कुल 747 पद हैं। इनमें से 203 किसके हैं, आपके UR के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 74 हैं और SC के लिए 119 हैं, ST के लिए 149 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 202 हैं, है ना। और इसी तरीके से 747 पोस्टें हैं। अब जो इसका जो वेतन होगा 25,300 से 80,500 7वां वेतन होगा
और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो कि हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए। किसमें? हाई सेकेंडरी 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा विज्ञान, गणित, कृषि से पास हो, है ना। और इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए रिमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसिंग ग्रेड 1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने का नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में, अब इसमें लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट आई है वो एक पोस्ट है, टोटल यूआर की है। इसमें से 28,700 आपका और क्या 28,700 से 51,300 लेवल 7 की जो वो है क्या नाम है वेतन मिलेगा। और इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय लेकर हायर सेकेंडरी पास होनी चाहिए, है ना। रोग विज्ञान टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। अब इसके साथ सीधी भर्ती मेल नर्स की जो है कुल 2 पद हैं, किसमें? आपके लैब जेल मुख्यालय में ही, एक यूआर की है और एक एसटी की है, टोटल 2 पद हैं। आपके पास सैलरी वही रहेगी और 10+2 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुषों, महिलाओं और बालकों में 3 वर्ष का समान नर्सिंग प्रशिक्षण, नर्स पंजीयन परिषद भाग में राष्ट्रीयकृत जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए आपके पास। अब श्रीमती राजमाता विजया राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश में आप भर्ती के लिए टोटल सीधी भर्ती बैकलॉग फार्मासिस्ट के लिए 2 पद और 3 पद अकार्यपालिक हैं। इसमें से एसटी के 2 हैं और ओबीसी के 1 हैं। और 25,300 से 80,500 आप लेवल 6 में आपको पेमेंट दी जाएगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आप 12वीं पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट काउंसिल से फार्मासिस्ट का जीवन पंजीयन होना चाहिए, जो आपको बता चुका आगे बताया हूँ। देखिए जितनी भी पोस्टें आई हैं विभाग अलग अलग हैं, लेकिन जो पोस्ट हैं सेम है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सैलरी सेम है, लेकिन जो पोस्टें हैं मतलब कि कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं उनमें थोड़ा डिफरेंसेस है। यही मेन डिफरेंसेस है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है ना। लेकिन एक बार आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाएगा भाई, नोट कर लीजिएगा कि भाई हमको किस में कहाँ भरना है कहाँ नहीं भरना है ना। सीधी भर्ती बैकलॉग टेक्नीशियन में असिस्टेंट के कुल 3 पद हैं। इसमें से एक एससी की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है, टोटल 3 पद हैं। 25,300 से 80,500 आपको सैलरी दी जाएगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 12वीं पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर के लिए भी वही पद है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सॉरी 2 पद हैं, 3 पद कार्य ड्रेसर ग्रेड 2 में कुल 3 पद हैं, अकार्यपालिक हैं। वेतन आपकी वही रहेगी पुरानी जो ड्रेसर बता चुका हूँ 18,000 से 56,900। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपको 12वीं पास होना चाहिए। 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना। अब सीधी भर्ती टेक्नीशियन की कुल 1 पद है ना। इसमें से 28,700 आपके पास होना चाहिए, मिलेगी सैलरी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपका, फिजिक्स में आपको 12वीं पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए, है ना। ये चीजें आपके पास होना चाहिए। आनंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश में आपके पास रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की कुल 3 पद हैं। इसमें से एक यूआर की, एक एससी की, एक एसटी की पोस्टें हैं। 28,700 से 51,300 आपको सैलरी दी जाएगी। अब इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सकीय परिषद का जीवन पंजीयन होना चाहिए। और एक
देखो, जितना भाई इसमें आप शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, सभी की वेतनमान 30,000 से नीचे है और शैक्षिक योग्यता मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। अधिकांशतः में बायोलॉजी जिसमें आप किए हों, तो बायोलॉजी से अगर आपने 12वीं पास किया हो, उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये चीजें और थोड़ी थोड़ी जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उस पोस्ट से आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। मुद्दे की बात ये है ना। तो अभी थोड़ा मैं म्यूट रहा होगा क्योंकि आवाज भी बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं थक भी गया था बोलते बोलते। तो अब आइए चलते इसके आगे, है ना। वही जो ये अध्याय 3 तो वही है जो मैं पिछली बार आगे बता चुका हूँ, है ना। परीक्षा में क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, वो सब आपको बता चुका हूँ, है ना। ये प्रतिपूरक, प्रवेश कर, ये तो इसमें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते होंगे कैसे क्या कहाँ फॉर्म भरना। ये तो आप ऊपर मैं बता दिया हूँ। ये फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, ये चीज तो बता दिया हूँ, है ना। कब इसकी फीस कहाँ क्या है, और हाँ परीक्षा शहर बता दूं कहाँ कहाँ है ना। देखिए, अगर आप लोग एक फॉर्म के लिए फॉर्म भरते हैं तो 500 प्रति प्रश्न लगेगा, आप क्या फीस लगेगा। दो फॉर्म दो पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपको 2 प्रश्न 1000 लगेगा, है ना। आप लोग अगर फॉर्म भरेंगे शैक्षिक योग्यता के अनुसार, आप शैक्षिक योग्यता के अनुसार आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जितनी पोस्टें आप लोग जितने एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट जितनी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, उतनी पोस्टों के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। समझ में आ गई बात को। अब जो ऑनलाइन जो पेपर होगा कहाँ होगा, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, अगरतला, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ पेपर होगा, है ना। तो आगे बात समझ में। इसका जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये 25 क्वेश्चन आएंगे और तकनीक ट्रेड पर आधारित प्रश्न 75 आएंगे। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप भरे हैं उस पोस्ट में, जिस पोस्ट में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस पोस्ट के 75 आएंगे, बाकी 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। आगे बात समझ में। और ये चीजें क्या है, तकनीक ट्रेड पर आधारित सिलेबस ये है ना। आप लोग व्यापम के वेबसाइट में जाके आप इस रूल बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना, सिलेबस को। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बस बड़ा बड़ा, बड़ा मतलब कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा ना, क्योंकि ये बताऊं बहुत लंबा हो जाएगा यार। तो ये देखिए आपका कैसे क्या फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।